दोस्तों, फेडेक्स अपने एयरप्लेन्स में एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स लगाना चाहता है। 12 महीनों से ज़ायद अरसे तक 2000 की दिहाई में यूएस एयर स्पेस में लेज़र बेस्ड एंटी मिसाइल सिस्टम से लैस फेडेक्स के 10 कार्गो प्लेन रेगुलर फ्लाई करते रहे, लेकिन वो लेज़र सिस्टम स्टार्ट में क्यों इंस्टॉल किए गए थे और फिर हटा दिए गए, और क्यों एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को अपने प्लेन्स में मिलिट्री किस्म के वेपन्स इंस्टॉल करने की नीड है। 2003 में एक एयरबस DHL एक्सप्रेस कार्गो प्लेन इराक में बगदाद से टेक ऑफ करने के फौरन बाद अपने विंग्स से फायर करे गए मिसाइल से टकरा गया। मिसाइल ने विंग्स में से एक को नुकसान पहुंचाया, जिससे कुछ हाइड्रोलिक्स नकारा हो गए, लेकिन पायलट बगैर किसी जानी नुकसान की एयरप्लेन को लैंड कराने में कामयाब रहा। जो वेपन इस्तेमाल किया जाता है इसे आमतौर पर मैनपेट्स के नाम से जाना जाता है। ये पोर्टेबल, निस्बतन सस्ते और काम करने के लिए इंतहाई आसान होते हैं, जो इन्हें टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए बहुत पुरकशिश बनाते हैं। कई सालों के दौरान बहुत से वेपन्स मैनपेट्स की ब्लैक मार्केट में ख़त्म हो चुके हैं, जो एक संगीन मसला बन गया है, क्योंकि 1975 के बाद से मैनपेट्स का इस्तेमाल करते हुए 60 से ज़्यादा सिविलियन प्लेन्स मार गिराए जा चुके हैं, जिसके नतीजे में 1000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। 9/11 से सीखे गए वाक़ये में से एक ये था कि टेररिस्ट के हाथों मार गिराए जाने वाले कमर्शियल अमेरिकन एयरक्राफ्ट का मतलब ना सिर्फ अलमनाक जानी नुकसान होगा, बल्कि अमेरिकन इकनॉमी के लिए भी बड़े मसाइल होंगे। रैंड कॉरपोरेशन की 2005 की स्टडीज़ के मुताबिक अगर एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट को मार गिराया जाता है तो इसकी डायरेक्ट कॉस्ट तकरीबन $1 बिलियन हो सकती है, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा घंटों या इससे भी दिनों के लिए एयर ट्रैवल के फौरी तौर पर बंद रहने और आने वाले हफ्तों और महीनों में लोगों के परवास के खौफ की वजह से इकनॉमी पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। कमर्शियल एविएशन के बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए 2003 में यूएस कांग्रेस ने होमलैंड सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट को हिदायत की कि वो कमर्शियल एयरक्राफ्ट को मैनपेट से बचाने के लिए एक प्लेन तैयार करें और इस पर अमल दरामद करें। इस प्रोग्राम को मैनपेट्स कहा जाता है और इसका मकसद मिलिट्री एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए कमर्शियल एयरक्राफ्ट की हिफाजत करना था। इसी एयरप्लेन के लिए काम करने के लिए होमलैंड सिक्योरिटी ने 2 बड़ी डिफेंस कंपनीज BAE सिस्टम और नॉर्थ ग्रूमन के साथ ताउन किया। BAE सिस्टम्स ने जेड-आई तैयार किया, एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जिसके कंपोनेंट्स एयरप्लेन के मुख्तलिफ हिस्सों पर इंस्टॉल हैं। ये स्मार्ट एडजस्टमेंट हमें फ्लाइंग के दौरान महफूज रखने के लिए डिज़ाइन किया गया था। आइए अब मज़ीद गहराई में जाएं कि ये सब कैसे काम करता है और ये कमर्शियल एविएशन की सेफ्टी को कैसे आगे बढ़ाता है। BAE सिस्टम्स ने जेड-आई को 3 अमेरिकन एयरलाइंस 767 पैसेंजर प्लेन्स पे इंस्टॉल किया। नॉर्थरोप ग्रूमन्स के गार्डियन पोर्ट्स फेडेक्स MD-1010 10 कार्गो प्लेन्स पर इंस्टॉल किए गए थे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या इन्होंने कभी इन सिस्टम्स पर लाइव फायर टेस्टिंग की है, तो इसका जवाब है यस, बट इट्स नॉट एज यू इमेजिन। लाइव फायर टेस्ट किए गए थे, न कि असल उड़ने वाले एयरप्लेन पर जो एंटी मिसाइल सिस्टम से लैस थे। इसके बजाय इन्हें एक गोंडोला शॉट मार दी गई। ये टेस्टिंग 2007 में न्यू मैक्सिको में व्हाइट सैंड की मिसाइल रेंज का एक हिस्सा एरियल केबल में किया गया था। गार्डियन और जेड-आई को एक बुलंद गोंडोला से मुंसलिक किया गया था, जिसने 74 बोइंग के हीट सिग्नेचर की कॉपी की थी, और फिर गोंडोला की तरफ मिसाइल मारे गए थे। ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये कोई गैर मामूली अमल नहीं है। असल उड़ने वाले एयरप्लेन्स के साथ लाइव फायर टेस्ट काफ़ी महंगा है, क्योंकि इससे एयरप्लेन तबाह हो सकता है। एरियल केबल रेंज सस्ते एयरप्लेन के मॉकअप्स या स्ट्रिप्ड फ्यूजलेजेस या गोंडोलास के इस्तेमाल की इजाज़त देती है। इसके अलावा केबल्स व्हीकल की हाइट और स्पीड पर कतई कंट्रोल करने की इजाज़त देती है, ताकि कोस्ट के एक पार्ट पर टेस्ट को बिल्कुल दुरुस्त तरीके से दोबारा पेश किया जा सके। और वो केबल केवलर से बनी है, क्योंकि इसी साइज़ की स्टील केबल अपने वेट को भी सपोर्ट नहीं दे सकेगी। तमाम टेस्ट से पता चलता है कि दोनों सिस्टम्स ने प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस की रिक्वायरमेंट को पूरा किया, जिसका मतलब है कि वो कामयाबी के साथ इन पर मारे जाने वाले मिसाइल्स की आइडेंटिटी और इसे बेअसर कर सकते हैं। लेकिन 2008 में गार्डियन और जेड-आई सिस्टम्स को फेडेक्स और अमेरिकन एयरलाइन के एयरप्लेन से अनइंस्टॉल कर दिया गया। इन्होंने 3 अहम रुकावटों रिलायबिलिटी, कॉस्ट
एंड एक्सपोर्ट कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अपने ऑपरेशंस को वसी पैमाने पर नहीं बढ़ा सके। 16,000 फ्लाइट के घंटों की टेस्टिंग के बाद इन्होंने देखा कि जहां गार्डियन और जेट आई खतरात को इफेक्टिव तरीके से रोक सकते हैं, वहाँ इन्हें एक मसला दरपेश है। इन्हें अक्सर सिस्टम्स एरर्स का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो कमर्शियल प्लेन्स में महफूज इस्तेमाल के लिए नाकाबिले भरोसा होते हैं। मुसाफिरों के लिए आला तरीन सतह की सेफ्टी को इंश्योर बनाना बहुत ज़रूरी है और सिस्टम्स की ये खराबियाँ एक बड़ी तशवीश थी। इसलिए इन्हें इन टेक्नोलॉजीज़ को लार्ज स्केल पर इस्तेमाल करने के लिए दोबारा सोचना पड़ा। ये सिस्टम्स काफ़ी एक्सपेंसिव भी थे, जिनकी कीमत $1 मिलियन पर एयरप्लेन थी। इससे ना सिर्फ एयरलाइंस पर बहुत बड़ा बर्डन पड़ेगा, जो पहले ही बहुत कम और समटाइम्स नेगेटिव प्रॉफिट मार्जिन के साथ स्ट्रगल करनी पड़ रही हैं, बल्कि इन सिस्टम्स को इंस्टॉल करने के नतीजे में एडिशनल ड्रैग और वेट कुछ तवील तरीन इंटरनेशनल रूट्स को अनप्रॉफिटेबल बना सकता है। दूसरा मेजर इशू टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट से मुतालिक था। गार्डियन और जेट आई सिस्टम ने यूएस वेपन्स की फहरिस्त में मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया। इसका मतलब ये है कि जब इन सिस्टम से लेस एयरक्राफ्ट यूनाइटेड स्टेट्स से निकलता है तो इसे इलीगल टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट समझा जाता है, जब तक कि इनके पास इस काम को करने के लिए स्पेशल लाइसेंस ना हो। अमेरिकन एयरलाइंस इंटरनेशनल सतह पर फ्लाइंग करते वक्त फॉरेन मेंटेनेंस के सेंटर और अपने एम्प्लॉइज़ पर बहुत ज़्यादा रिलाई करती है, लेकिन इन गैर मुल्की अफराद के साथ सिस्टम्स की इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस का डेटा शेयर करने के लिए भी एक्सपोर्ट लाइसेंस की नीड होगी। इन रेगुलेशंस को पूरा करने से यूएस एयरलाइंस के लिए अहम ऑपरेशनल और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस पैदा होंगे और यूएस एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम पर दबाव पड़ेगा। आइए अब चलते हैं अक्टूबर 2019 की तरफ, जब फेडेक्स ने एक कदम उठाया। इन्होंने अपने प्लान्स में लेज़र बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाने के लिए स्पेशल सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त दी। ये सिस्टम आजमाए गए सिस्टम से मिलता जुलता था, लेकिन इस बार फेडेक्स इसकी पेमेंट करने वाला था। इसके कुछ कार्गो प्लेन्स का डिफेंस सिस्टम से लेस होना फेडेक्स के लिए बहुत एडवांटेज होगा। ये ना सिर्फ पोटेंशियल अटैक्स के अगेंस्ट इंश्योरेंस फराहम करता है, बल्कि फेडेक्स को इन डेस्टिनेशंस और फ़िज़ाई हदूद के ज़रिए फ्लाई करने की भी इजाज़त देता है, जो इस तरह के प्रोटेक्शन के बगैर प्लेन्स के लिए रिस्की समझे जाते हैं। अब वापस जुलाई 2014 की तरफ आते हैं। एक ऐसी सिचुएशन थी जब FAA ने यूएस एयरलाइंस को टेल एविव के एक एयरपोर्ट के करीब रॉकेट हमले की वजह से इसराइल के लिए फ्लाइंग से अवॉइड करने को कहा। तमाम यूएस एयरलाइंस को अपनी फ़्लाइट कैंसिल करना पड़ी, जिसके नतीजे में रेवेन्यू में नुमाया नुकसान हुआ। ताहम इसराइली EL एयरलाइंस ने अपनी फ़्लाइट्स मामूल के मुताबिक जारी रखी, क्योंकि इनके प्लान्स में एंटी मिसाइल सिस्टम्स इंस्टॉल्ड थे, इसीलिए वो दूसरों से बेहतर थे। ये वाज़ेह है कि फेडेक्स वही किनारा चाहता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इनके कार्गो प्लेन्स किसी भी सिचुएशन में सेफ्टी और एफिशिएंट तरीके से परवास कर सकें। चुनांचे 18 जनवरी 2022 को फेडेक्स की जानिब से FAA ने यूएस ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के साथ लेज़र सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए स्पेशल कंडीशन देखने के लिए एक तजवीज़ पेश की, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद FAA ने फर्दर इंटरनल स्टडी की और आवाम को उलझन से बचने की ज़रूरत का हवाला देते हुए अपनी तजवीज़ वापस ले ली। बात यह है कि लेज़र सिस्टम्स को सेवरल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट का सामना करना पड़ता है, जिससे चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं। इन्हें FDA से अप्रूवल्स और क्लासिफिकेशंस के साथ साथ FAA से ऑपरेशन के लिए सर्टिफिकेशन और अलाउंसेस की ज़रूरत है। आप ज़रा पोटेंशियल लो सूट्स का इमेजिन करें। अगर लेज़र सिस्टम गलत फायर करता है और किसी दूसरे एयरप्लेन या फ्यूल के ट्रक से टकरा जाता है, तो ये मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत के साथ पब्लिक सेफ्टी के लिए भी अहम खदशात पैदा करता है। जब तक इन सेफ्टी इश्यूज़ को दुरुस्त तरीके से हल नहीं किया जाता और एक्सपोर्ट कंट्रोल के नए लॉ को अप्लाई नहीं किया जाता, ये एडवांस टेक्नोलॉजीज़ कमर्शियल एयरप्लेन्स और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में इंस्टॉल नहीं की जा सकती। हवाबाजी में एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के उसूल में मुसाफिरों की हिफाजत, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी और लीगल कंप्लाइंस को यकीनी बनाने के लिए पेचीदा गौर व फिक्र शामिल है। जब हम आसमानों पर तशरीफ़ ले जाते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम एविएशन सिक्योरिटी के बदलते हुए मंजरनामे के बारे में बाखबर रहें। अगर आपको फेडेक्स के सफ़र की ये एक्सप्लोरेशन दिलचस्प लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपका ताउन हमें इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने में मदद करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।